अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरी क्वालिफ़िकेशन बीएस केमिस्ट्री बीएड है और मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए 4 साल का अरसा हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री का जो 9th केमिस्ट्री का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और आज से हमने नई जो केमिस्ट्री की बुक है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाने का आगाज़ कर दिया है। तो आज हम नए सिलेबस से पहला लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो स्टार्ट में हम देखेंगे केमिस्ट्री है क्या, इसकी तारीख क्या है और केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं और हमें केमिस्ट्री पढ़ने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है, ये एक ग्रीक वर्ड अल्केमी यहाँ से डिराइव किया गया है। नंबर 2 केमिस्ट्री 2 तरह की हम जानते हैं। एक क्लासिकल केमिस्ट्री और दूसरी मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लासिकल केमिस्ट्री जो पुराने वक्तों में केमिस्ट्री होती थी यानी कदीम केमिस्ट्री, उसको बोला जाता है। इसके फाउंडर का नाम, इसके फादर का नाम जाबर बिन हयान है। जाबर बिन हयान केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी तजर्बात को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा उन्होंने कुछ एसिड्स तैयार किए जिनके अंदर नाइट्रिक एसिड हो गया, एस्ट्रिक एसिड हो गया यानी सिरका, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया शामिल है। और इसके अलावा इनकी केमिस्ट्री के मैदान में और भी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। उसके बाद जो आज हम जदीद केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके इसका जो फाउंडर है, इसका जो बानी है, इसका जो फादर है, उसका नाम एंटोनी लिवाइजर है। ये फ्रांस का रहने वाला एक साइंटिस्ट है। इसने एक लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इस लॉ की बदौलत साइंस की और केमिस्ट्री की जो तारीख है वो बदल गई। इसके बाद आने वाले मज़ीद साइंटिस्ट जिनमें नील बोहर, थॉमसन, रदरफोर्ड, मैक्स प्लैंक, आइंस्टाइन वगैरह वगैरह बहुत से लोगों ने मॉडर्न केमिस्ट्री के ऊपर काम किया। तो केमिस्ट्री की तारीख बहुत पुरानी है। लोग पुराने वक्तों में केमिस्ट्री को 2 नामों से जानते थे। उनमें पहला लफ्ज़ केमिकल साइंस यानी ये केमिकल साइंस है और दूसरा लफ्ज़ केमिकल मैजिक था कि ये कोई मैजिक है। जैसे आयरन को पड़े-पड़े जंग लग जाता, अगर हम फ्रूट्स को कट करके रखें तो उनका कलर चेंज हो जाता। तो लोगों को लगता था कि ये कोई मैजिक है। क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी तो वो इसको एक मैजिक का नाम लेते थे। और आज के जदीद साइंस में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस जब मिलती हैं तो एक तीसरी नई सब्सटेंस बन जाती है, तो ये एक मैजिक की तरह ही है। तो ये थोड़ी-सी बेसिक इसकी हिस्ट्री है कि केमिस्ट्री का लफ्ज़ कहाँ से निकला है। इसके जो क्लासिकल वर्ज़न है, उसका फ़ादर कौन है, जो मॉडर्न वर्ज़न है, उसका फ़ादर कौन है। ये चीज़ें हमारे लिए साँस लेने से लेकर खाना खाने तक
कपड़े पहनने तक, टूथपेस्ट करने तक, सोप्स, डिटर्जेंट्स यूज करने तक और काफ़ी सारे क्लीनिंग एजेंट्स यूज करने तक, खाना पकाने तक, हमारे इर्द गिर्द होने वाले अवामल तक, जिंदगी में हर तरफ केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री हमें नजर आती है। तो इसीलिए केमिस्ट्री की आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस that deal with structure, composition, properties of a substance। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस कोई भी चीज हो सकती है। सब्सटेंस बेसिकली मैटर होते हैं। मैटर की जो आम स्टेट्स उनमें गैस, लिक्विड, सॉलिड शामिल है। तो इनका हमने प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कंपोजिशन क्या होती है और ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है। केमिस्ट्री की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो कैसी है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया वाटर की। वाटर का फार्मूला जो है H2O होता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो और दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में इस तरह अटैच होते हैं। ये वाटर की अरेंजमेंट है, ये वाटर की स्ट्रक्चर है। वाटर में एटम की अरेंजमेंट है, यानी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो अरेंज हुए हुए हैं। इस शेप को, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं वी शेप। जो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर होता है। तो केमिस्ट्री की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी उसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट है वो देख सकते हैं, एटम की शेप देख सकते हैं किस तरह की है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन कंपोजिशन बेसिकली हमें यह बताता है कि कोई चीज़ जो है वो किन किन अज्जा को मिला के बनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय की बात करें तो चाय की कंपोजिशन क्या है। चाय की कंपोजिशन के अंदर चीनी, पत्ती, दूध शामिल है। इसी तरह अगर हम किसी और चीज़ की कंपोजिशन, यानी इंसान की कंपोजिशन क्या है, तो हम इसमें देखेंगे इंसान जो है मुख्तलिफ ऑर्गन को, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम को, हड्डियों को मिला के बना है। तो ये इंसान की कंपोजिशन है। तो केमिस्ट्री की मदद से किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम जो एग्जांपल है वो वाटर की लेंगे कि वाटर जो है वो उसके अंदर एटम की कंपोजिशन क्या है। तो वाटर का फॉर्मूला में पता है H2O होता है।
तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो वाटर जो है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम को मिलाने से बना है। तो वाटर की कंपोजिशन होंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बेसिकली वाटर बनने की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और वाटर बनाते हैं। तो वाटर की कंपोजिशन जो है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है। तो ये टोटल तीन एटम है, 2 ये हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसकी परसेंटेज 100 होगी। तो 100 में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 66 to 67% बन रही है और बाकी की जो 33% है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन वो है वाटर के अंदर। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के देखें तो इसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन देख सकते हैं, यानी इसके अंदर एटमों की तादाद देख सकते हैं कितने एटम हैं और मॉलिक्यूल में एटम की परसेंटेज क्या क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री की मदद से हम किसी भी शय के जो है ना प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज बेसिकली खूबियाँ होती हैं, खसूसियात होती हैं किसी भी सब्सटेंस की। प्रॉपर्टीज आमतौर पर 2 तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये फिजिकल स्टेट को बिलोंग करती हैं, जिनमें कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वाटर आपके सामने एक अच्छी मिसाल है। वाटर का कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं होता, कोई जायका नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती। वाटर को अगर हम फिजिकल देखें तो वो लिक्विड है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। 0 C इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 C उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैकग्राउंड में रिएक्शन जो हो रहे हैं उनकी वजह से आती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। अब देखें ये सोडियम है, सोडियम जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये केमिकल एक रिएक्शन है। अब इसकी वजह से जो हमें प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी जो बैकग्राउंड में एटम के अरेंजमेंट की वजह से हमें शो होती हैं प्रॉपर्टीज। अब आयरन को जंग लग रहा है, हमारे सामने जंग लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये आज हमने देखा है कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसको हमने ड्राइव कहाँ से किया है। उसके जो क्लासिकल केमिस्ट्री है, जो ओल्ड केमिस्ट्री, उसका फादर कौन है? जबर बिन हयान है। जबर बिन हयान ने एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है केमिस्ट्री के अंदर, और उसके अलावा कुछ एसिड तैयार किए हैं, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आजकल जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके फादर का क्या नाम है? तो एंटोनी लुवाइजर उसका नाम है। उसने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। यानी जो मैटर है ना वो हम बना सकते हैं ना उसको तबाह कर सकते हैं, बल्कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री को कुछ नामों से बुलाया जाता है, जिसमें केमिकल साइंस का एक नाम है और केमिकल मैजिक का एक नाम है, क्योंकि केमिस्ट्री एक मैजिक ही है। और उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी। केमिस्ट्री बेसिकली हमारे लेवल पे, 9th के लेवल पे किस तरह इसको बयान करेंगे। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस।
तो हमने किसी भी सब्सटेंस की 3 चीज़ें लाजमी तौर पर देखनी होती है केमिस्ट्री के अंदर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। अब सब्सटेंस जो है ये एक प्योर मैटर होता है, तो प्योर मैटर के जो टाइप्स हैं वो गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये आम है। वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन ये कॉमन है। तो इसकी हमने सॉलिड की हमने ये 3 चीज़ें देखें, या लिक्विड की देखें या गैस के देखें, तो इसके लिए जो हम ब्रांच साइंस की यूज़ करेंगे वो केमिस्ट्री होगी। फिर आगे हमने ये देखा है कि स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की अरेंजमेंट को देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं, क्या शेप, जैसे वाटर की वी शेप होती है, ऑक्सीजन लीनियर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है। फिर आगे हमने कंपोजिशन देखी। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन के अंदर हमने ये देखा है कि कोई भी चीज़ की अज्जा को मिलाने से बना है, जैसे वाटर क्या है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को मिलाने से बना है। और वाटर का आगे हमने जो है केमिकल रिएक्शन में देखा लिखा है, निकाला है, की है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देखा कि इसके अंदर कार्बन 1 है, 2 ऑक्सीजन है। हमने फिर ये भी देखा कि हम इसकी परसेंटेज भी पता लगाते हैं, कितने % हाइड्रोजन है, कितने % ऑक्सीजन है। तो हमें भी नज़र आ रहा है कि 100 में से अगर हम ये कंसिडर करें 100% अमाउंट है तो ये 3 एटम है। तो अगर हम 100 को 3 पर डिवाइड करें तो 33 समथिंग आता है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम अगर होंगे तो 66 to 67% हाइड्रोजन की अमाउंट होगी और आगे 33% समथिंग आगे ऑक्सीजन की अमाउंट है। तो हम इस तरह कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि हम खसूसियात देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल जो हमें सामने नज़र आ रही होती हैं, जैसा कि कलर, टेस्ट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने इसमें भी इसके अंदर आपको ये बताया वाटर का कोई कलर नहीं होता, वाटर की कोई शेप नहीं होती, वाटर का जो है वो कोई टेस्ट नहीं होता। फिर वाटर के मैंने बारे में आपको बताया कि उसका जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 C है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 C है, जल्दी ठंडा है, जल्दी गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें गुजर जाती है, हीट उसमें वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये पानी की खसूसियात हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं सामने। केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया बैकग्राउंड पे हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही होती हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको ये रिएक्शन का दिखाया, सोडियम जो है वो वाटर का रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये आपके लिए इतना ही फिलहाल। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे इसकी ब्रांचेस सारी में पढ़ेंगे। थ्रू आउट हम सिलेबस कवर करेंगे, नया सिलेबस है। मेरे साथ आप जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह मार्क्स जो है वो ले सकेंगे। नया सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नॉलेज बहुत ज़्यादा इसमें। जितना आप इसको समझेंगे, जितना आप इस पर फोकस करेंगे, उतने ही आप अच्छे मार्क्स लेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।